क्लास 9th हो गई, क्लास 10th में पहुंच गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्लास 10 में पढ़ाई कैसे करें। हेलो, मेरा नाम है अनिल सिंह और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गेम चेंजिंग टेक्निक्स जो कि क्लास 10th में आपको शायद कोई नहीं बता रहा है अभी। बिल्कुल, मैं पक्की बात बता रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी हट के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो डेमो दिखाने वाला हूँ कि क्लास 9th में यदि आप लोग ऐसे पढ़ाई किए होते तो आप लोग क्लास 10th के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। देखो, यहाँ पर क्लास 9th में आपका जो सबसे पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलने वाला है और मजा आने वाला है। दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा क्लास 10th के लिए। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन में। क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्टिविटी 1.1। ये देखो, ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, एक सब टॉपिक लिया है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये प्रॉपर्टीज होती है ना। ये सेक्शन 1.2.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना 9th में, उससे एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्टिविटी 1.1 सपोर्ट्स द आइडिया दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया है? नहीं किया है तो करने की कोशिश करते आप 9th क्लास में। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ द डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ हटके हैं जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इफ यू वर टू मिक्स टू डिफरेंट साइज sets of marble in a container, would the observation of the smaller marbles fitting into the gaps between the larger marbles can an analogous demonstration of the concept that the particles of matter have space between them? Explain why or why not. सिमिलर लग रहा है आपको? अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, फटाफट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी है यहाँ पर। In the context of making lemonade, as mentioned in the text, break down the process and explain how the particles of lemon juice and sugar interact with the particles of water to demonstrate the presence of spaces between them. वैसे ही यहाँ पर लेवल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप लोग देखो यहाँ पर, critically evaluate the effectiveness of the example of making tea, coffee or lemonade as evidence from the claim that particles of matter have space between them. What are the strength and potential limitations of using these examples to illustrate this concept? आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? कुछ ऑब्जर्व किया आपने? एक ही सब टॉपिक से सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑलमोस्ट 6 लेवल्स हैं। लेकिन मैंने अभी छठवां लेवल आपसे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि 9-10 पे छठवां लेवल बहुत कम पूछता है। तो ये क्या है भाई? ये एक ही क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान से देखोगे, ये एक ही क्वेश्चन है जो कि अलग-अलग तरीके से पूछा गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का पूछेगा। ये क्वेश्चन जो लेवल 2 आप देख रहे हो, ये जनरली 2 मार्क्स का पूछा जाता है। लेवल 3 वाला 3 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है सीबीएसई में, वो आपको बता रहा हूँ मैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 4 मार्क का पूछा जाता है। दीज़ आर एक्चुअली लेवल्स, है ना? ये लेवल है, सेम क्वेश्चन का अलग-अलग लेवल है। और इसी को बोलते हैं डिफरेंट डोमेन ऑफ लर्निंग, जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस्ड है, जो कि शायद आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, प्रिंसिपल्स ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, लेकिन ये आपके सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में है। मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन, सेम लेवल ऑफ बुक से, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पे पूछ लेता है। इसी को, यही एक हैक है। यदि आप ये हैक समझ गए, जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चंस हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्या है? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। सेम क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा कर के या लेवल अप करके कर रहा है। इसी को बोलते हैं सीबीएसई के हिसाब से तैयारी करना, जो शायद यूट्यूब में अभी आपको करंटली कोई नहीं बताएगा। यदि आप ये चीज़ नहीं सीखोगे ना, कि सिंपल सिंगल क्वेश्चन अलग-अलग लेवल में जाकर के, ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में जाकर के, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाकर के कितना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी लेवल चला जाता है। मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक बार आप डायग्राम स्टडी कर लेना, बहुत टेक्निकल सी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कैसे नॉलेज और सिंपल रिकॉल बेस से आप इवैल्यूएशन और क्रिएशन बेस के हायर ऑर्डर थिंकिंग
का आप जो माइंड चलाना चाहते हो, वो सब रिक्वायरमेंट, वो सब जो स्किल्स है, जो हमें डेवलप करनी है क्लास 10th में, ताकि यदि हम ये डेवलप कर लेंगे, उसके बाद में क्लास 11-12 तो बहुत आसान हो गई। और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात, नीट, जेईई और जितनी भी हाई स्टेक्स एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे, उसके लिए भैया दरवाज़ा अभी से खुल जाएगा। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको आप बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये सीबीएसई को क्रैक करने का हैक मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से पता चल पाएगा आपको यदि ऐसे आप ढूंढने जाओगे। नहीं तो फिर एजुकेटर्स के भरोसे रहो, वन शॉट्स के भरोसे रहो, इधर उधर जो टीचर्स बेचारे जो बता रहे हैं उसी के भरोसे बस रहो आप। यदि खुद से आपको करना है, तो इस लेवल को समझना बहुत ज़रूरी है, और खुद से किए बगैर, सेल्फ स्टडी किए बगैर आप कभी भी प्रो स्टूडेंट नहीं हो सकते। इसीलिए क्लास 10th में आप जब आएँगे तो आपको अब टीचर्स का भरोसा कम करना है, क्योंकि इस साल क्या हुआ है, टीचर्स के भरोसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे, वन शॉट्स के मैराथन के भरोसे रहे। लेकिन जो इस साल से जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आ रहा है, वो थोड़ा ट्रिकी आया है। ये आपको यूट्यूब, ऑल ओवर यूट्यूब में पता है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमसे ही पेपर आया है, लेकिन सीबीएसई में जो पेपर सेटर्स हैं, जो एनसीईआरटी बुक लिखते हैं, दे आर वेरी, वेरी, वेरी स्मार्ट। वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। वो सेम ल कंटेंट, सेम आपकी एनसीईआरटी बुक से ऐसा कंटेंट बना देंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर बना देंगे, जो कि क्रैक करना, समझना ही मुश्किल हो जाता है। ये आंसर कुछ के कुछ बच्चे लिख कर के आ जाते हैं, लेकिन इसका जो हैक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस्ड यानी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, यदि ये आप समझ जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से सारी जो सीबीएसई की तिकड़मबाजी है ना, वो समझ जाएँगे। ये पहली बार शायद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और इससे रिलेटेड देखिए, जितनी भी टीचर्स ट्रेनिंग की भी एग्ज़ाम्स होती हैं सीबीएसई या सीबीएसई की जितनी भी, इवन नीट जैसी जो एग्ज़ाम होती है, ये भी इसी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डिफ़िकल्टी लेवल पे होती है। तो ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे, आप क्लास 10 के लिए उतने अच्छे से तैयार हो चुके हैं, बस प्रैक्टिस करना बाकी है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी रिवोल्यूशनरी स्टडी टेक्निक, एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन में यहाँ पर इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाला है मैंने। जैसे डायग्राम लर्निंग के वीडियोस आप देख सकते हैं कि कैसे डायग्राम आप एक्टिव रिकॉल से कर सकते हैं, स्पेस रेपिटेशन से कर सकते हैं। ये बिल्कुल गेम चेंजिंग टेक्निक है। ये बिल्कुल भी पुराने ज़माने की पढ़ाई नहीं है, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वाली। आप यहाँ पर अपनी लर्निंग के खुद ज़िम्मेदार हो, सेल्फ लर्नर हो, और टीचर को तो हमें रिस्पेक्ट देना ही है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़बरदस्त स्कोर लाना है सेल्फ लर्नर बन के। तो क्या आप रेडी हैं? तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और मैं आपको मिलूँगा एक और रिवोल्यूशनरी स्टडी टेक्निक वाले आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक